का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पिछली क्लास में पढ़ा दिया है और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि फार्माकोग्नोसी क्या है, उसको किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो फार्माकोग्नोसी उसे कितने भागों में बांटा गया है, ये सब मैंने आपको बता दिया। तो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे अब प्राकृतिक से प्राप्त होने वाली औषधियों का वर्गीकरण। यानी जो हमारी औषधियाँ हैं, जो देसी जो ड्रग्स हैं जिन्हें बोलते हैं जो प्राकृतिक से प्राप्त होती हैं औषधियाँ, उन्हें सही क्रम में लगाना, यानी सही क्रम में व्यवस्थित करना। जैसे हमारे पास बहुत कई प्रकार के पेड़ पौधे या फिर औषधियाँ हैं, उनका एक सही क्रम यानी उन्हें सही क्रम में अनुमानित करना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे वर्णानुक्रम वर्गीकरण, जिसे अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। सेकंड है हमारा रूपात्मक वर्गीकरण, ठीक है, जिसे हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। और थर्ड है हमारा वर्गीकरणात्मक जैविक, जिसे टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। और फोर्थ है हमारा रासायनिक वर्गीकरण, जिसे केमिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। और फिफ्थ है हमारा फार्माकोलॉजिकल चिकित्सा, जिसे फार्माकोलॉजिकल या थेरापेटिकल वर्ग क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। और सिक्स्थ है हमारा रासायनिकी वर्गीकरण, जिसे कीमोटॉक्सोनॉमिकल भी कहते हैं। इन्हें हम एक एक करके सारे को टॉपिक बाय टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले समझेंगे प्राकृतिक से प्राप्त होने वाली जो औषधियाँ हैं उन्हें किस प्रकार बांटा गया है। तो देखिए चलिए, तो जैसे आपके आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, झाड़ियाँ होंगी, मतलब तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं और रासायनिक भी पौधे होते हैं। तो उनके रंग रूप और आकार, उनके नाम, उनके रासायनिक गुण, उनके प्रजनन का तरीका सबके अलग अलग होते हैं। तो उसी आधार पर उन्हें बांटा गया है। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा दूँ। मान लिया आप किसी बाजार में जाते हैं, तो वहाँ पे देखते होंगे कि इन जो सब्जियां वगैरह रहती हैं, टमाटर हो गया, आलू हो गए, बहुत लौकी वगैरह, तो एक क्रम में, यानी एक ऐसे तो होता नहीं कि एक जगह मिक्स रहते हैं, तो एक क्रम में रखे रहते हैं। वो क्रम वाइज, कोई चीज़ यहाँ रखी है, कोई यहाँ रखी है, प्याज यहाँ रखे, टमाटर आलू वहाँ, तो ठीक है। जो सही क्रम में लगाना ही क्या कहलाता है, व्यवस्थित कहलाता है। उससे क्या है, हमें किसी चीज़ को ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है, उन्हें आसानी से हम ढूंढ सकते हैं। तो इसी क्रम को, किसी भी चीज़ को सही क्रम में व्यवस्थित करने के कहता है वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे वर्णानुक्रम वर्गीकरण। वर्णानुक्रम वर्गीकरण में क्या करा गया है, इनमें जो औषधियाँ हैं उन्हें उनके नाम के अक्षर के अनुसार ही रखा गया है। ठीक है, इससे क्या होता है कि कोई भी औषधीय पेड़ है, पौधा है, उन्हें ढूंढने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट, रूपात्मक वर्गीकरण। रूपात्मक वर्गीकरण में क्या है, रूपात्मक वर्गीकरण में जो पौधा होते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो औषधीय पेड़ पौधे हैं, उन्हें उनके रूप और रूप और उनके क्या कहते हैं, पेड़, तना, फूल, पत्ती, इनके आधार पर उन्हें बांटा गया है, उन्हें व्यवस्थित किया गया है। अब हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर थर्ड। थर्ड पॉइंट नंबर है जैविक वर्गीकरण। जैविक वर्गीकरण में क्या है पहले एक एग्जांपल समझिए आप। मान लीजिए अब स्कूल में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उन्हें अलग अलग सेक्शन में बांटा जाता है। वो क्यों बांटा जाता है, क्योंकि उनके पास सब्जेक्ट, सबके बच्चे होते हैं, सब्जेक्ट वाइज उन्हें, या उनकी उम्र के हिसाब से उन्हें सब्जेक्ट वाइज अलग अलग क्लास में बिठाया जाता है। तो ऐसे हम जो हमारी जैविक वर्गीकरण है, ऐसे हम उसमें जो हमारी औषधि होती हैं, जो प्राकृतिक औषधि होती है, उन्हें ही इसी प्रकार उन्हें भी हम क्लासिफिकेशन यानी अलग अलग सेक्शन में बांटते हैं। सभी जीव जंतु और पौधे को उनके समान और अंतर के आधार पर बांटना ही क्या कहलाता है, जैविक वर्गीकरण कहलाता है। हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर फोर्थ, रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण में क्या करा जाता है, पौधों को उनके पाए जाने वाले मुख्य रासायनिक घटकों या पदार्थों के आधार पर अलग अलग समूह में बांटा जाता है। देखिए, जो पौधे होते हैं, हर किसी पौधे में अपने अपने रासायनिक गुण होते हैं, उनमें रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो उन्हें उनके रासायनिक पदार्थ, रासायनिक गुणों के आधार पर बांटना क्या कहलाता है, रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, अब हमारा पॉइंट नंबर होता है फिफ्थ। फिफ्थ पॉइंट नंबर में क्या करते हैं, जो होता है फिफ्थ पॉइंट नंबर हमें चिकित्सा वर्गीकरण। चिकित्सा वर्गीकरण में क्या करते हैं, जो हमारी रासायनिक या प्राकृतिक जो हमें जड़ी बूटियां मिलती हैं, उन्हें उनके आधार पर बांटा गया है। जैसे बहुत सी जड़ अलग अलग जो हमारे पेड़ पौधे हैं, रासायनिक चिकित्सा, वो अलग अलग बीमारी के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं हम, तो औषधियों को उनके उपचार यानी किस बीमारी में वे किस समस्या को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके आधार पर उन्हें अलग अलग समूह में बांटने की कहलाता है चिकित्सा वर्गीकरण प्रणाली कहलाता है। तो जैसे मान लिया कोई भी औषधि है, वो हमारे स्तर के दर्द को ठीक करने के लिए काम आती है, तो उसे दर्द निवारक औषधियों की वर्गीकरण प्रणाली में ही उसे रखा जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 6, जो लास्ट पॉइंट है हमारे इस पार्ट का। तो हम पढ़ेंगे रासायनिक वर्गीकी वर्गीकरण
क्या कहलाता है। तो मान लिया दो 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 पौधे हैं अलग अलग, उनमें समान प्रकार के पदार्थ, उनमें समान प्रकार के रासायनिक गुण पाए जाते हैं। तो उस समान प्रकार के रासायनिक गुण उनके बीच संबंध को दिखाता है। उसी संबंध को क्या कहते हैं, रासायनिक वर्गीकरण कहते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट आज यहीं खत्म होता है। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।